हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे मीडिया और लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। यह अध्याय 6 है, राज्य व्यवस्था बिहार बोर्ड का, क्लास 7th है। अगर आप इससे पहले के 5 अध्याय तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके शेष अध्याय को कंप्लीट करके अध्याय 6 को कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं। तो शुरू करते हैं कि इसमें जो है मीडिया और लोकतंत्र के बारे में जानेंगे कि मीडिया का क्या अहम रोल है। आपने वर्ष 2008 में कोसी के बड़े इलाके में आई विनाशकारी बाढ़ के विषय में सुना होगा। ये खबर आपको किन किन माध्यमों से पता है? क्या आपके कोई रिश्तेदार, परिचित, मित्र या इससे प्रभावित हुए थे? इनके हालचाल आपको किस माध्यम से प्राप्त हुए? कोसी के बड़े इलाके में बाढ़, आप इस समाचार पत्रों में देख सकते हैं। आप जब इन प्रश्नों का उत्तर तैयार करेंगे तो संचार माध्यमों की एक सूची आपके हाथ में होगी। समाज में विचारों एवं खबरों के आदान प्रदान का माध्यम या साधन ही है जो मीडिया कहलाता। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी चैनल, फोन, फैक्स, मोबाइल, इंटरनेट इत्यादि संचार माध्यमों के विभिन्न रूप हैं जिनकी पहुंच देश विदेश के जन समूहों तक होती है। इसीलिए इन्हें जन संचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। इस पाठ में हम सब मिलकर के संचार माध्यमों के बारे में अपनी समझ बनाने की कोशिश करेंगे। संचार माध्यम, हम देख पाएंगे कि मीडिया हमारे रोज़मर्रा के जीवन और समाज को किस तरह से प्रभावित करती है। मीडिया के तकनीक में बदलाव, आज के दौर में संचार माध्यम हमारी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं। अखबार, मोबाइल, टीवी के बिना रोज़मर्रा के जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। मोबाइल और इंटरनेट का व्यापक उपयोग हाल ही में शुरू हुआ। जन संचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली तकनीकी निरंतर बदलती रहती है। बहुत समय पहले कबूतर उड़ा करके, तुरही बजा करके, डुगडुगी बजा करके या ढोल पीट करके संदेश पहुंचाने की प्रथा थी। आज भी कई गांवों व शहरों में लाउड स्पीकर द्वारा सूचनाएं दी जाती हैं। संदेश पहुंचाने की ये प्रथा तकनीकी के विकास के साथ साथ बदलती गई। बदलते हुए तकनीकी का प्रभाव है कि आज अखबार, टीवी, रेडियो के जरिए अखबारों और सूचनाओं को बहुत कम समय में लाखों लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। कई बार घटनाओं का विवरण, लोगों से बातचीत एवं दृश्य का प्रसारण सीधे घटना स्थल से किया जाता है। कुछ चित्रों के माध्यम से हम ये देख सकेंगे कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के प्रयोग में लाई जा रही तकनीकी किस प्रकार बदले और आज भी बदलती जा रही है। ऑफसेट छपाई, लेटर प्रेस, सब देख सकते हैं चित्रों के माध्यम से। हम संचार माध्यम की चर्चा 2 रूपों में करते हैं। पहला है अखबार, पत्रिकाओं के छपे हुए माध्यम के रूप में टीवी, रेडियो, इंटरनेट। प्रचलित माध्यमों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में है। तकनीकी के इस विकास का प्रभाव हमारी अपनी ज़िंदगी और समाज पर भी पड़ता है। जरा सोचें कि टीवी के आने के बाद हम पूरी दुनिया की जानकारी चित्रों सहित मिलने लगी है। हम घर बैठे अफ्रीकी जंगलों में रहने वाले जानवरों को देख सकते हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि पूरी दुनिया मानो सिमट कर हमारे कमरे में समा गई हो? कुछ वर्षों पूर्व तक हम सभी 10वीं 12वीं का परीक्षाफल देखने के लिए सुबह के समाचार पत्र का इंतजार करते थे और हम परीक्षाफल की घोषणा होते ही हम इंटरनेट के माध्यम से अतिशीघ्र अपना परीक्षाफल देख लेते हैं। क्या इनको ये जानना जरूरी नहीं है? आगे पढ़ेंगे कि मीडिया के द्वारा लोगों में जागरूकता। संचार माध्यम देश विदेश की खबरों के साथ साथ सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को भी हम तक पहुंचाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोग सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों का विरोध करते हैं। असहमत होने की स्थिति में सामाजिक विरोध के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसके तहत संबंधित विभाग के मंत्री को पत्र लिखना, हस्ताक्षर अभियान चलाना, जुलूस निकालना, धरना इत्यादि करके सरकार को अपना कार्यक्रम पर पुनः विचार के लिए आग्रह कर सकते हैं। अखबार, टीवी, रेडियो में इनकी खबर, रपट एवं विचार
विमर्श का प्रसारण होता है। इस प्रकार इन बातों की चर्चा लोगों तक पहुंचती है और ये जनमानस से आम बहस का मुद्दा बन जाता है। विभिन्न राजनीतिक दल इस बात की भलीभांति समझते हैं कि जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को वे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस तरह लोगों की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत करती है। मनरेगा की न्यूज। पटना के समीप एक गांव में मनरेगा कार्यक्रम के तहत मिट्टी कटाई का कार्यक्रम किया जा रहा था। इस काम के लिए मजदूरों की जगह बड़ी मशीनों का इस्तेमाल हो रहा था। इस कार्यक्रम में लोगों को रोजगार के अधिक से अधिक मौके दिए जाने पर बल दिया गया है। मशीनों का इस्तेमाल वर्जित है। मशीनों की जगह अधिक से अधिक लोगों को काम दिया जाता है और गांव में रहने वालों को कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई, परंतु यह नियमों की अवहेलना की जा रही थी। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो 2 अक्टूबर 2009 से पूर्व इसे नरेगा के नाम से जानते थे। तो नरेगा के नाम से कब जाना जाता था? ये 2 अक्टूबर 2009 से पहले जाना जाता था, जिसे अब मनरेगा कर दिया गया है। तो मीडिया कर्मी के द्वारा इस अखबार को प्रमुखता से अखबारों एवं न्यूज़ चैनलों पर प्रसारित किया गया। खबरों की जानकारी उच्च अधिकारियों को प्राप्त हुई और गांव पहुंच करके उन्होंने मशीनों से किए जा रहे काम को तुरंत बंद करने का आदेश दिया। उन्होंने जांच की और पाया कि मजदूरों की जाली परिस्थितियां दर्ज कर आवंटित राशि का आपस में बंदरबांट किया जाता है। जांच अधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ कार्यवाही का मजदूरों को उनका हक दिलाया। लोकतंत्र में हम सभी को बोलने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का हक है। मीडिया इस आज़ादी का उपयोग करती है और इस कारण लाखों लोग तक अलग अलग विचार एवं खबरें पहुंचाती है। संचार माध्यम सरकारी कार्यक्रमों की उपलब्धियां एवं नाकामियों को जनता तक पहुंचाती है। इस तरह लोगों में सार्वजनिक बातों पर अपने विचार बनाने मीडिया की प्रमुख भूमिका होती है। तो पिछले पन्ने पर दिए गए चित्र में किन किन तरह के हुए थे, तो ये क्वेश्चन है, तो आप इसे पढ़ लेंगे। आगे है खबरों की समझ। दिए गए या नीचे दिए गए एक ही विषय पर वस्तु पर 2 भिन्न भिन्न खबरों को पढ़ें। मतलब कि झमाझम बारिश से मौसम सुहाना, लोगों को मिली गर्मी से राहत। न्यूज़ ऑफ बिहार का ये रिपोर्ट है और इसी बात को इन्होंने बिहार योजना की रिपोर्ट ने दर्ज किया है कि मानसून पूर्व बारिश से ही खुली नगर निगम की पोल। मतलब ये न्यूज़पेपर के और दोनों पेपर एक ही खबर को किस तरह से अलग अलग लिखा गया है। तो ये 14 जून 2009 की है कि सामान्यतः 14 जून के आसपास बिहार में मानसून प्रवेश करता है, परंतु मानसून आने के पूर्व ही झमाझम बारिश और ओलावृष्टि से पिछले कुछ दिनों से तपिश झेल रहे लोगों को काफ़ी राहत मिली। दिन में एकाएक काले काले बादल मंडराने लगे, आकाश में बिजलियां चमकने लगी, बादलों को तेज गरज सुनाई देने लगी और फिर तेज हवा और ओले के साथ बारिश होने लगी। इससे लोगों को गर्मी से निजात मिली, साथ ही मौसम सुहाना हो गया। बारिश से तापमान में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली। हालांकि मौसम के बिगड़ते मिजाज ने तबाही भी खूब मचाई। कई लोग बारिश में भीगते नजर आए और सड़कों पर, आवासीय कार्यालयों में कई पेड़ गिर गए, जिसके कारण आवागमन बाधित हो गया। अब इसी खबर को इसने बिहार योजना की रिपोर्ट ने भी छापा है। तो पानी की 2 बूंद में ही खुली नगर निगम की पोल। लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद कुछ देर की बारिश में ही सड़कें, गली मोहल्ले में झील सा नज़ारा है। ये थोड़ी देर के लिए हुई बारिश के बाद का नज़ारा है। अगर नगर के लोग डर गए और अभी तो पूरी बरसात बाकी है। जब हल्की बारिश में ये हाल है तो सावन भादों में क्या हाल होगा। बारिश के कारण कई सड़कों पर जाम की स्थिति भी बन गई। मोहल्लों में नाला का गंदा पानी भी उफन कर सड़कों पर फैल गया। हर साल नगर निगम की ओर से सड़कों की सफाई व छोटे बड़े नाला की उड़ाही पर लाखों करोड़ रुपए खर्च होते, पर नागरिकों की दुर्गति में कई कमी आस रही है। थोड़े बारिश में ही नाले की गंदे पानी व मलमूत्र भी फैल जाता। मुख्य सड़कों का
मुख्य सड़कों की कौन कहे, गली मोहल्ले की सड़कें भी बारिश व नाले के गंदे पानी से बजा रही हैं। न्यूज ऑफ बिहार की खबर से किस बात की प्रमुखता दी गई और दोनों रिपोर्ट में क्या अंतर है? खबरों के महत्व को समझते हुए जरूरी हो जाता है कि खबरें संतुलित हों। एक तरफा खबरें हमें किसी भी विषय की सही समझ कायम करने नहीं देगी। इन दोनों खबरों को दो अलग अलग तरीकों से लिखा गया, अलग अलग पहलुओं पर ध्यान दिया गया। हमें किसी भी खबर को पढ़ते हुए उसमें छूटे हुए पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। पाठक अपनी स्वतंत्र राय कायम कर सकें, इसके लिए जरूरी है कि खबरों के गुण दोषों पर विचार करते हुए पढ़ें। इस तरह के जिन पहलुओं को प्रमुखता नहीं दी गई है वो ध्यान में आ जाती हैं। संचार माध्यम एक स्वस्थ लोकतंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संचार माध्यम क्या है कि लोकतंत्र को एक आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। हम संचार माध्यम के द्वारा ही देश दुनिया की सभी जानकारियाँ पाते हैं। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्रायः सभी संतुलित या प्रायः संतुलित रिपोर्ट को प्रवेश में आना कठिन है। हमारी सोच और विचार को प्रभावित करने में मीडिया की प्रमुख भूमिका को देखते हुए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम दी जा रही खबरों का विश्लेषण करें और इस विश्लेषण के लिए अपने आप से कुछ प्रश्न कर इस रिपोर्ट के कौन सी जानकारी देने की कोशिश की गई है, कौन सी जानकारी छोड़ दी गई और इससे समझने की कोशिश करें। मीडिया पर ध्यान किन बातों पर है? मीडिया का ध्यान किन बातों पर, किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी संचार माध्यम की आवश्यकता या माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका हो रहता है। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचार, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं। हमने इस पाठ में मनरेगा कार्यक्रम के एक घटना के बारे में पढ़ा और इस घटना में हमें मीडिया की प्रभावकारी भूमिका को देख सकते हैं। मीडिया की पहल के कारण हमारा ध्यान उस विषय पर गया और लोगों को मनरेगा कार्यक्रम की विशेषता के बारे में जानकारी भी मिली। यहाँ पर देखेंगे कि कोशी में विनाशकारी और कमिश्नर साहब को कुत्ता मिला, अर्थात ऊपर दिए गए खबरों में से कौन सी खबर हमारे जीवन में ज़्यादा जुड़ती है। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे आम जनजीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, उदाहरण के लिए मतलब कि हमारे जनजीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों को मूलभूत सरकारी सुविधा मुहैया कराना हमारे राज्य की एक बड़ी चुनौती है। राज्य भर में हजारों लोग इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाते, फिर भी संचार के माध्यम से उस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी ओर चर्चित व्यक्ति, सिनेमा, खेल इत्यादि विषयों को प्राथमिकता दी जाती। कुछ बातों पर ध्यान मीडिया का अधिक होता है और कई जरूरी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे विचारों का प्रभावित करने में मीडिया की प्रमुख भूमिका होती। इस कारण प्रायः ये कहा जाता है कि संचार माध्यम के द्वारा तय किया जाता है कि कौन सामाजिक मुद्दों को महत्वपूर्ण माना जाए। तो प्रमुख संचार माध्यम की इस भूमिका से असंतुष्ट होकर के कुछ वैकल्पिक माध्यमों को तलाशने लगे हैं। ये बात नीचे दिए गए उदाहरण से समझ सकते हैं। ऑल वुमन न्यूज़ नेटवर्क मुजफ्फरपुर से लगभग 55 किलोमीटर दूर तक एक जगह दियारा। दिसंबर 2007 में यहाँ की 5 महिलाओं ने एक छोटे वीडियो कैमरे की मदद से आसपास की छोटी छोटी खबरों को गांव के लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। ये महिलाएं बिना बिजली और टेलीफोन के लोगों की मूलभूत समस्याओं को सरल भाषा में उन तक पहुंचाती है, लेकिन गांव से लड़कियों को निकाल करके उनके हाथ में कैमरा थमाना आसान न था। इसके लिए उनके घर के लोगों से बातचीत करनी पड़ी। पत्रकारिता है क्या, उन्हें ये समझाने में माइक और ट्राइपॉड के साथ समझाने में पत्रकारों व सामाजिक कार्यकर्ताओं को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। जब ये लड़कियां कैमरे, माइक और ट्राइपॉड के साथ खबरें इकट्ठा करने निकली हैं तो इन्हें गांव के कई लोगों की
भक्तियाँ भी सुननी पड़ी। इन सब के बावजूद लगभग 50 मिनट का पहला दृश्य बन करके तैयार हुआ। पहली बार जब इस दृश्य को चाट केवारी पंचायत हाट में दिखाया गया तो वहाँ के ग्रामीणों के लिए यह आकर्षण की एक नई चीज़ थी। इस प्रकार का कोई अन्य कार्यक्रम के बारे में जानते हैं? अपन समाचार ऑल वुमेन न्यूज़ नेटवर्क नाम से जाना जाता है। यह मतलब कि एक गांव से शुरू होकर के आज ये जिले के करीब 6 प्रखंडों के दर्जनों गांव की समस्याओं को लोगों तक पहुंचा रहा है। इसमें प्रसारित होने वाली खबरें मुख्यतः किसानों के मुद्दों, गांव की समस्याओं, सामाजिक कुरीतियों, गरीबी कल्याणकारी योजनाओं में गड़बड़ आदि मुद्दों पर सटीक जानकारी देती है। इन खबरों को देखने वाले गांव के ही किसान, दुकानदार, मजदूर, पंचायत के सदस्य, शिक्षक एवं छात्राएं एवं आस पड़ोस की ग्रामीण महिलाएं होती हैं। ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं कि इस पाठ में हमने समझने की कोशिश की कि मीडिया क्या है, उसके द्वारा जागरूकता कैसे फैल सकती है और उसके खतरे क्या हैं, खबरों को कैसे समझें एवं मीडिया में प्रसारित खबरों की आलोचना करते हुए कैसे देखें, किन बातों पर मीडिया का ध्यान नहीं रहता और इसका क्या कारण है कि वह भी समझने का प्रयास करें। अगले पाठ में हम मीडिया और विज्ञापन के बारे में जानेंगे। तो बस आज इस लेसन में बस इतना ही पढ़ना था। शेष हम पढ़ेंगे एक नए अध्याय में। तब तक ये नए अध्याय में अध्याय 7 पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। तो हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें और मस्त रहें। नमस्कार।